नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं आप सभी के साथ दिवांशु। डे टू डे न्यूज़ आपके साथ वादा करता है कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से ना तो इश्तिहार लेगा ना तो कोई भी तोहफा लेगा। आपको बता दें कि हमारा चैनल दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेगा। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना। खबर की तरफ चलेंगे। चौंका देने वाला मामला नोएडा से सामने आ रहा है। नोएडा के प्रेसिडियम स्कूल सेक्टर 31 में कक्षा 6 की छात्रा तनिष्का शर्मा आयु लगभग 100 वर्ष की मौत से जुड़ी घटना ने स्थानीय समाज में गहरी नाराजगी और शोक की लहर पैदा कर दी है। घटना संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। आपको बता दें कि परिवार ने स्कूल प्रशासन से उत्तर देने की मांग की है। आपको घटना के बारे में बताते हैं आखिरकार हुआ क्या था। घटना दिनांक 4 सितंबर 2025 की है। दोपहर में लंच ब्रेक के बाद तनिष्का जो छात्रा है जिसकी मौत हुई है, वो वॉशरूम के बाहर निकलते समय सीढ़ियों के पास अचानक बेहोश हो गई, जिसके बाद स्कूल की तरफ से उसे अस्पताल ले जाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कूल जाने से पहले तनिष्का पूरी तरह ठीक थी और उसे उस दिन टीचर्स डे के कार्यक्रम में भाग भी लेना था। उसकी तबीयत बिगड़ने के बाद स्कूल प्रशासन उसे कैलाश अस्पताल ले गई, लेकिन वहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। खबर के मुताबिक तनिष्का की मौत के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। अब तक कोई भी रिपोर्ट अब तक बाहर नहीं आई है, जिससे परेशान होकर उसकी मां को सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा और तनिष्का की मौत के बारे में खुलकर बात करनी पड़ी और वो खुलकर बात करने के लिए मजबूर भी हुई। तनिष्का की मां ने बताया कि स्कूल में स्कूल से खबर मिलते ही वो तुरंत कैलाश अस्पताल पहुंची। वहां डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि उनकी बेटी की मौत हो चुकी है। अस्पताल पहुंचने से पहले उनकी बेटी की मौत हो गई। ये सुनते ही वो बुरी तरह से टूट गई। वो कहती है, मेरी बेटी को गए हुए 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक उसकी मौत की जो सच्चाई है वो सामने नहीं आई है। उन्हें उसकी मौत की सच्चाई के बारे में अब तक कुछ भी नहीं पता चला है। मुझे सच जानना है। तनिष्का की मां तृप्ता ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम तृप्ता शर्मा है। मैं लेट तनिष्का शर्मा की मदर हूँ। मेरी फूल जैसी बेटी थी। वो क्लास 6B प्रेसिडियम सेक्टर 31 नोएडा में पढ़ती थी। 4 सितंबर को मैंने खुद उसे स्कूल छोड़ा था। टीचर्स डे की सेलिब्रेशन थी। करीब 11:30 AM मुझे टीचर्स का कॉल आता है कि आपकी बेटी फेंट हो गई है, इमीडिएटली आ जाइए, हम उसे कैलाश ले जा रहे हैं, आप वहीं पर आइए। जब हम कैलाश पहुंचे तो डॉक्टर्स ने हमें बताया that my daughter was brought dead. This statement shattered my entire world. मेरी फूलों जैसी बेटी थी। मैंने उसे परियों की तरह पाला था। मैंने अपने इन्हीं हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया है। जो पेन मैं फील कर रही हूँ और जो मैंने किया वो शब्दों में बताना पॉसिबल नहीं है। आज 15 दिन हो गए हैं मेरी बेटी को गए हुए। मैंने उसे स्कूल छोड़ा था, वही स्कूल जो एक सेकंड होम होता है, एक सेफ हाउस होता है, जहां हम ये सोच के बच्चों को भेजते हैं कि वो सेफ रहेंगे। उसी स्कूल में उसकी मौत हुई है। मुझे सिर्फ अपनी बेटी के आखिरी मोमेंट्स का सच जानना है। मुझे पता है मेरी बेटी अब वापस तो नहीं आएगी, पर ये उसका हक बनता है कि आखिरी कुछ मिनट्स में उसके साथ क्या हुआ वो सबके सामने आए। I just need justice and I just need the truth. इसी बीच परिवार का कहना है कि स्कूल द्वारा सच्ची जो घटना है उसके बारे में अलग अलग बयानों का इस्तेमाल किया जा रहा है और वह सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक शुरू में कहा गया कि खाना खाते वक्त छात्रा बेहोश हुई, शायद उसके गले में कुछ अटक गया होगा। फिर बताया गया कि सीढ़ियों से उतरते समय वो गिर गई, शायद उसकी वजह से वो बेहोश हो गई। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि स्कूल ने आपातकालीन प्रतिक्रिया में देरी की। पहले मेडिकल रूम में उपचार करने की कोशिश की गई स्कूल की तरफ से, स्कूल के प्रशासन की तरफ से। अस्पताल पहुंचाने के समय है उसको गवाया गया और यह भी कहा जा रहा है कि स्कूल सीसीटीवी फुटेज भी नहीं दे रहा है। फिलहाल नोएडा के प्रेसिडियम स्कूल के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। डीसीपी ने कहा जांच चल रही है और इस पे अच्छे से कार्रवाई जरूर होगी। सेक्टर 20 पर मेमो के माध्यम से एक छात्रा को निजी अस्पताल में लाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसका थाने द्वारा पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था। चिकित्सकों द्वारा मृत्यु का वास्तविक कारण जानने के लिए विस्तार प्रिजर्व किया गया है।
उक्त संबंध में डीआईओ से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। इस प्रकरण में गहनता से जांच करने के लिए एक मुकदमा दर्ज किया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हर शैक्षणिक संस्था की होती है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR स्कूल में बच्चों की सुरक्षा पर नियम तय करता है। यदि जांच में लापरवाही सिद्ध होती है तो स्कूल प्रबंधन और जिम्मेदार अधिकारियों पर जो है आपराधिक मामला दर्ज होने की संभावना हो सकती है। इसी के साथ इतना ही, और देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत। इसी के साथ हमारे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।